राइट। और मैं ये नोट्स भी शेयर करूंगा, क्लास का रिकॉर्डिंग भी। तो क्या आप रिकॉर्ड भी साथ में मतलब कर रहे हैं? कौन सा इधर ऑप्शन आ रहा है कि मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्ड बाय होस्ट और पार्टिसिपेट, इसमें कैसे गो इट करूं या मतलब लीव मीटिंग? नहीं, आप रिकॉर्ड मत करो, मैं कर रहा हूँ। ओके 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 सर, ओके। अभी कैड में क्या क्या है फॉर्मेट? कैड में क्या फॉर्मेट है? फाइल फॉर्मेट कंप्यूटर एडेड डीएन, .dwg, .dwg, UWF और DX करके कुछ है या XF करके कुछ, इतना वैसे कुछ है। तो सिमिलरली रिविट का भी टेम्पलेट फाइल है, ठीक है। .rvt, .rfa, फैमिली, रिविट फैमिली अगर जानना है, और रिविट टेम्पलेट जानना है तो .rte, और फैमिली टेम्पलेट जानना है तो rft। ये फाइल फॉर्मेट। ये सर शॉर्ट की है सर इसके मतलब टेम्पलेट खोलने के? नहीं, वो बोलता हूँ, ये फाइल फॉर्मेट क्या है मतलब हमारा कोई कैड ड्राइंग ओपन फाइल करोगे, फॉर्मेट समझ। हाँ 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 कैड फाइल कोई ओपन करोगे, हाँ जी। कोई फाइल ओपन करोगे, राइट? अभी इसका क्या फॉर्मेट है? हाँ, तो DWG इसमें आता है। हाँ, .dwg आता है, राइट? प्रॉपर्टीज में जाओ, .dwg आता है, .dwg, राइट? बिल्कुल 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 श्योर। अगर इसका क्या है? और एक है .dwl, और एक रहता है। ये क्या चीज है सर DWL? ये DWL उसमें है सर, रैबिट में है ये? उसमें कैड नहीं कैड में कैड में है सर ये काम कैड। हाँ, ये सब कैड का बता रहा हूँ, अभी रिविट का मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये देख सकते हो .bak बैकअप। हाँ, ये बैक फाइल बन जाती है। हाँ, अगर इसको चेंज करना है तो कैसे करोगे? हाँ, उसमें लास्ट में बैक हटा करके और DWG लिख देते हैं, .dwg। हाँ, राइट, वैसे ही। तो ये एक फाइल फॉर्मेट है, DWG एक फाइल फॉर्मेट, रिविट का भी फाइल फॉर्मेट है, तो ये वाला उसका फाइल फॉर्मेट है, ठीक है। .rbt, हाँ, .rbt अगर मैं कोई .rbt हो गया प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। दिख रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके। हाँ हाँ हाँ, यहाँ तक क्लियर है? व्हाट इज फर्स्ट? इसमें 3 टर्म हमको मिला। एक है प्रोजेक्ट सर, सेकेंड है फैमिली, थर्ड है टेम्पलेट। राइट? फर्स्ट टेम्पलेट बोल देता हूँ क्या है। टेम्पलेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट मैंने किया है, ठीक है, उसका सेम टेम्पलेट हम उसका दूसरा प्रोजेक्ट में यूज करेंगे, दैट इज टेम्पलेट। जैसे कैड में क्या है डॉट और एक है ना इधर DW CBT फाइल कुछ है ना, CBT फाइल पता है कुछ? उसके बारे में CBT फाइल में कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया टेम्पलेट क्या है। टेम्पलेट जो डॉट ऑटोकैड में मैं कंपेयर कर रहा हूँ ऑटोकैड और रिविट, सो दैट इजी हो जाएगा। सो डॉट हाँ जी सर, वो थोड़ा CTV फाइल, और CTV फाइल कहाँ पे मिलेगा? उनको कैड में जाके कंट्रोल P मारोगे, उधर ये .ctv फाइल। सेम इसको कुछ नया क्रिएट करना है तो न्यू क्रिएट करो,
हम स्केच करना है तो करके उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना, वही कलर कोड वो सब रिपीट हो जाएगा, राइट। और फैमिली ये क्या है, ऑटोकैड में भी हो, ये मतलब ये रैविट में भी हो जाएगा? नहीं मैं क्या कंपेयर कर रहा हूँ, ऑटोकैड में जो है .ctv फाइल बोलते हैं उसका एक्सटेंशन, सेम चीज आप टेम्पलेट में करोगे। टेम्पलेट का क्या यूज है, फॉर एग्जाम्पल तो नेक्स्ट फैमिली किसको बोलेंगे, एक AHU है उसको कंप्लीट एक फैमिली बोलते हैं, बहुत कंपोनेंट रहेगा, राइट, सारे कंपोनेंट मिला के एक फैमिली होता है। ओके सर, ओके। और रिविट में प्रोजेक्ट फाइल को, और कैड में जो फाइल है ना .dwg है, रिविट में .rbt, उसको .dwg, इसमें .rbt, बस इतना ही, ठीक है। ठीक है। ये हो गया, ये आपका स्क्रीन का ओवरव्यू है। ये क्या है, फाइल टैब है, और इधर क्विक एक्सेस टूल बार है, इधर ये जो है इसमें कुछ ऐड प्लस कर सकते हो, ये टैब हो गया, ठीक है? और ये फाइल नेम हो गया, और इधर इंफॉर्मेशन कुछ हेल्प, ये इसके अंदर ये टैब हो गया, टैब के अंदर आता है रिबन्स, ये सारा को रिबन्स बोलते हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन रिबन्स तो ऐसा, क्योंकि ये लाइसेंस भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे रिविट में, दो चीज रहेगा, एक है मॉडल और एक है फैमिलीज, हमने जो अभी बात किया था, राइट। तो इसमें जाओ ओपन में, ठीक है, नहीं तो न्यू, अभी हम न्यू जाएंगे क्योंकि न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो न्यू, ठीक है, न्यू ओपन किया, इधर टेम्पलेट फाइल, अभी टेम्पलेट फाइल के लिए हमको कुछ भी टेम्पलेट बना के रखा है, उसको ब्राउज कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट मैं बताऊंगा कैसे टेम्पलेट फाइल यूज करेंगे, नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको। अभी प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट फाइल ब्राउज करके जाके टेम्पलेट जो है सिस्टम डिफॉल्ट ले लेंगे, ठीक है। अभी के लिए ये हर जगह यूज करना है आपको, सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक्स, ठीक है, डिफॉल्ट मैट्रिक्स ओके। प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, ओके। इसमें दो है, एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टेम्पलेट है, ठीक है। तो आप एक बार प्रोजेक्ट करोगे तो नेक्स्ट बार मैं बताऊंगा क्या डिफरेंस है प्रोजेक्ट ब्राउजर टेम्पलेट का। तो वो सर टेम्पलेट में हम सिस्टम डिफॉल्ट मैट्रिक ही लेते हैं मोस्टली। हाँ अगर देखोगे इसमें ये ओपन हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ। हाँ सर, कोई ये टेम्पलेट है, सिस्टम डिफॉल्ट है। बाकी अगर आपको मैकेनिकल करना है तो डायरेक्ट मैकेनिकल का ले सकते हो, प्लम्बिंग स्पेसिफिक प्लम्बिंग का करना है तो प्लम्बिंग का ले सकते हो, लाइटिंग का लेना है तो लाइटिंग ले सकते हो, इलेक्ट्रिकल का करना है ऐसे स्पेसिफिक सबका एक एक है, ठीक है। अगर सेम हाँ अगर कोई एक ही लेके करना है तो बेस्ट यही है। ओके मतलब इसमें तीनों आ जाएंगे MVP? हाँ पूरा आ जाएगा। ओके सर, इसलिए हम मोस्टली सिस्टम डिफॉल्ट ही यूज करते हैं। ओके सर, ओके। अभी ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार है जो ऊपर का, जो आपने बताया था, और ये मेन मेन्यू बार R, और ये सारा टैब है। ये टैब के अंदर जो अभी वॉल ये सब दिख रहा है ना, वो सब है रिबन्स, राइट। ये प्रोजेक्ट ब्राउजर है, प्रॉपर्टीज है, और इधर आपका ड्राइंग होगा, और कोई भी डक्ट फॉर एग्जांपल डालना है, सिस्टम गया डक्ट, तो इधर ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑप्शन बार। ये जो आएगा ना विड्थ,
विथ एलिवेशन, ये सब ऑप्शन बार हो गया। हम्म हम्म और ये प्रोजेक्ट का फाइल नेम और कुछ इन्फॉर्मेशन है तो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो इधर इन्फो में जाके, ठीक है। डायरेक्ट ऑनलाइन चला जाए। इसमें इससे रफली डाला हूँ। हाँ हाँ बाद में ये क्या है, मैंने डक डाला हुआ है, राइट, स्ट्रेट नहीं है। डक डालिए। हाँ, अगर मैं उसको कोरस करूँगा तो Find, सिंगल लाइन हो जाएगा। कोर्स ये जो करके डिटेल सिंगल आएगी, ठीक है। डिटेल लेवल है वो, एक है कोरस, मीडियम और एक फाइन करूंगा तो पूरा डिटेल दिखेगा। सिमिलरली तुम्हारा जो ये विजुअल स्टाइल है, इधर तुम्हारा वायर फ्रेम अभी तो वायर फ्रेम में है, ठीक है। अभी उसको शेडेड करूंगा ऐसा दिखेगा, ठीक है। हाँ, वही देख के कौन सा क्या है एक बार सिलेक्ट करना, और कुछ टेम्पररी हाइड करना है, टेम्पररी अनहाइड करना है, ठीक है। हिडन एलिमेंट कुछ ढूंढना है तो कौन सा हिडन हो गया है, ये सब यूज होगा। क्लियर है? अच्छा। सेम थिंग इधर दिया हुआ है, व्यू कंट्रोल, प्रोजेक्ट ब्राउजर, प्रॉपर्टीज, फैमिली टाइप और सिलेक्टर, ऑप्शन बार, और ये नेविगेशन तो है पता है, क्यूब्स और नेविगेशन इतना। नेक्स्ट भी तुम्हारा वही है, सेम चीज ही है, ओवरव्यू, राइट। सो नेक्स्ट अभी ये तो हमने क्या है कि पहले से ये यूज कर रहे हैं तो इसके लिए और आ जाएगा ऑटोमेटिक, प्रोजेक्ट ब्राउजर प्रॉपर्टीज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल तुम नया Yes, ओपन sir. कर रहे हो, वो नहीं रहेगा। क्या करना है, कहाँ से लाना है, यूजर फर्स्ट जाओ। इंटरफेस में, हाँ ठीक है सर, बताइए। हाँ, ये व्यू में जाके यूजर इंटरफेस, फिर ड्रॉप डाउन प्रॉपर्टीज आ जाएगा। अभी उसके अंदर जाके प्रॉपर्टीज ब्राउजर वो भी आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज अच्छा। इधर हाँ, भी कभी दिखेगा। गलती से बटन दब गया, कहीं वो मिले ना, हाँ, फिर वहां हाँ। से ढूंढना है हमें। राइट, ठीक है। नहीं तो उसका शॉर्टकट भी यही है, प्रॉपर्टीज ब्राउजर के लिए पीवी, प्रॉपर्टीज पैलेट के लिए पीपी, ठीक है। उसको ऑन ऑफ टाइम भी कर सकते हो। कैसे यूज करोगे, ये नोट्स व्यू टैब, ये व्यू टैब है, उसके अंदर जाके यूजर इंटरफेस, फिर उसके बाद ठीक है। ड्रॉप डाउन, ये ऑन एंड ऑफ, स्क्रीनशॉट भी साइड में दिया हुआ है। व्यू, यूजर इंटरफेस, प्रॉपर्टीज ब्राउजर, प्रॉपर्टीज, ठीक है। व्यू टैब, उसके अंदर जाके यूजर हाँ। इंटरफेस, ड्रॉप डाउन, इंटरफेस और प्रॉपर्टी ऑफ करोगे ऑफ हो जाएगा, ऑफ करो ऑफ हो जाएगा, ऑन करना है तो ऑन हो जाएगा। फिर तो सर बीच में ये बने होते हैं, ये अपना बल्ब से बने होते हैं, ये क्या है सर? ये अच्छा, ये हाँ व्यू जी। के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ बनाना है इधर, ठीक है, इधर कुछ बनाऊंगा तो इस तरफ से व्यू देखूंगा, इस तरफ कट करूंगा, तो सारा व्यू आना चाहिए, ठीक है। ये दिख रहा है एलिवेशन। एलिवेशन बिल्डिंग, ठीक है। तो अभी कुछ बना नहीं ना, वो कैमरा जैसे बोलते हैं उसको, कैमरा रहेगा तो ओके, व्यू ओके। कर पाएगा इसी वजह से। ओके। यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, हाँ, यूनिट्स और स्टेटस बार, विजुअल स्टाइल हमने ये डिस्कस कर लिया है, विजुअल स्टाइल और स्टेटस बार, यूनिट्स, ये कोरस, मीडियम, फाइन, फिर वायर फ्रेम, हिडन, शेडेड, ज्यादातर वायर फ्रेम में शेडेड, ये दोनों यूज होता है। शैडेड वायर फ्रेम शेडेड ज्यादा यूज होते हैं मेरे हिसाब से सर ना। हाँ हाँ हाँ, और कभी कभी ये हिडन कॉन्स्टेंट लाइन, कलर क्या है सर? कौन सा, कॉन्स्टेंट कलर क्या है सर इसमें? ये एक second।
थोड़ा रियलिस्टिक लगेगा। और देखो ओके ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। बस वो उतना यूज नहीं होता। सन पाथ ऑन ऑफ ये आर्किटेक्ट लोग के लिए यूज करना है। सन पाथ ऑन ऑफ जो भी करना है। शैडो, कोई शैडो दिखाना है तो शैडो दिखाना है, उनका ही यूज होता है। व्यू, कोई कुछ चीज क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हो। कैसे यूज होगा हम देखेंगे बाद में। ओके 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 सर ठीक है। और टेम्परेरी एलिमेंट कुछ हाइड करना है। टेम्परेरी हाइड जो है इसमें 4 चीज है। क्या है? एक है आइसोलेट, नेक्स्ट क्या है? हाइड, राइट? आइसोलेट कैटेगरी and isolate element. Similarly, hide, isolate category. हाँ उसके बाद हाँ सर कोई नहीं, मैंने नोट कर लिया। Hide category और element. हाइड कैटेगरी राइट? तो hide category और element, ओके? इसके बीच में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट मतलब एक ही। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा डिफ्यूजर है, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। तो डिफ्यूजर बहुत है, एक फ्लोर में हाँ 100 रहेगा, राइट? अगर मैं हाइड करना है एलिमेंट तो ये एलिमेंट सिलेक्ट करके एक ही हाइड हो जाएगा, ये एक ही हाइड हो जाएगा। वो हो गया एलिमेंट, ठीक है? आइसोलेट, हाँ आइसोलेट मतलब तुम्हें पता है, राइट? ये रहेगा बाकी सब चला जाएगा, राइट? ये रहेगा बाकी चला जाएगा, ठीक है ठीक। हाँ हाँ वो तो पता है सर। हाँ, लेयर आइसो करते हो ना? हाँ ले आइसो ले समझेगा सर। सिमिलरली है वो इसी टैब में करना है। हाँ हाँ हाँ, इसी में ही करना है, ठीक है? नेक्स्ट अभी एलिमेंट तो पता हो गया। एलिमेंट मतलब एक ही आइटम। अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट है उसको कैटेगरी बोलते हैं। कैटेगरी मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब एक ही आइटम है। कैटेगरी मतलब हो गया। हाँ, कैटेगरी मतलब ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ठीक है? मतलब मैं अगर इसको क्लिक करूंगा तो सारा चला जाएगा, जो भी दूसरे फ्लोर में है भी है चला जाएगा, ठीक है? Is it clear? Yes sir, clear. Okay. ये सब तो हो गया। नेक्स्ट है मैनेज यूनिट्स। कोई प्रोजेक्ट का यूनिट, जैसे कैड में यू एंटर होता है, फिर यूएल। तो इसमें डिसिप्लिन क्या है? सारा डिसिप्लिन है। आर्किटेक्ट रहेगा, स्ट्रक्चरल रहेगा, एचवीएसी इलेक्ट्रिकल पाइपिंग। आपको एचवीएसी करना है, फॉर एग्जांपल एचवीएसी पकड़ लो, और एयर फ्लो लीटर पर सेकेंड से आपको सीएफएम चाहिए, तो वो चीज देख लो कौन सा क्या आपको चेंज करना है, ठीक है? डक साइज हमको फॉर एग्जांपल इंच में चाहिए, वो सब प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है? पावर, स्लोप, वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट्स है एक एक आप चेंज कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक मेट्रिक है, दूसरा मेट्रिक अपनी दूसरा इंग्लिश सिस्टम नहीं ले सकते, ठीक है? फॉर एग्जांपल
ये एयर फ्लो CFM इंग्लिश यूनिट हो गया, भी ले सकते हो, राइट? फिट भी ले सकते हैं उसमें। हाँ हाँ, फिट ले सकते हो, फिट mm भी ले सकते हैं, इंच भी ले ले सकते सकते हैं, कुछ इंच भी भी ले ले सकते हैं। हाँ, हाँ। इसका मतलब ये नहीं है जो एक चेंज करोगे सारा सेम ही यूनिट में रहेगा, इसका मतलब ये नहीं है। ऐसा भी रख सकते हो, इंग्लिश यूनिट भी रख सकते हो, मेट्रिक भी ले सकते हो, ठीक है? ऐसा ही भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं। हाँ, दोनों रख सकते हो, ठीक है? ये कहाँ से आया सर ऑप्शन बताना मुझे, प्रोजेक्ट यूनिट कहाँ से आया? दो ऑप्शन है, एक तो कमांड है UN, हाँ एक तो कमांड UN है सर, उसमें हाँ आ जाता है। और एक दूसरा ऑप्शन भी सारा चीज का दो दो ऑप्शन लेके रखो, व्यू में जाके, व्यू नहीं, मटेरियल में जाके सेटिंग है इधर, इधर ही रहेगा, में गए और मैनेज में गए। हाँ, मैनेज में जाके ये प्रोजेक्ट यूनिट्स, ये सेटिंग के अंदर जाके प्रोजेक्ट यूनिट्स, वो है ओके सर, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट अभी कीबोर्ड शॉर्टकट्स। लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था, व्यू कीबोर्ड, व्यू टैब, उसके अंदर यूजर इंटरफेस, उसके बाद कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है? कीबोर्ड शॉर्टकट डायरेक्ट उसका शॉर्टकट क्या है? केस कीबोर्ड शॉर्टकट। व्यू में जाके यूजर इंटरफेस ड्रॉप डाउन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स क्लिक किया तो आ जाएगा, नहीं तो इसको क्लिक किया KS सेम आ जाएगा, राइट? तो ये शॉर्टकट हो गया। नेक्स्ट फाइल में जाके, हाँ बोलिए। हाँ ये शॉर्टकट सर कमांड के लिए है सर, किस कमांड के लिए बता देना सर आपने? हाँ, सारा कमांड के लिए। एक सेकंड और एक बार बोलता हूँ, एक मिनट। में सर ऐसा बोला था ना, लोड की बारी आ जाती है ना, क्या होता है? लोडिंग ज्यादा हो जाती है ना, तो हो जाती है, ऐसे नहीं बनती अभी। हाँ वही, 5 मिनट हो गया, घूम रहा है, तो स्किप करना है। हाँ, तो KS कमांड क्लिक करोगे कि कोई भी मॉडिफाई हो गया, अभी यूनिट्स का हमने देखा, प्रॉपर्टीज का देखा, ठीक है? इसको चेंज कर सकते हो, लास्ट टाइम मैंने जो बताया था आपको। इसको क्लिक करके रिमूव करना है, कर दो रिमूव, ठीक है? और कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज का मैं असाइन करूंगा P, ओनली P, ठीक है? तो इसको रिमूव कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हो कमांड, राइट? हेलो, हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। ओके ओके। कमांड शॉर्टकट के लिए मतलब हमें इसमें करना है, कीबोर्ड शॉर्टकट में KS एंटर करके। हाँ, तो जो भी मॉडिफाई करना है, आप जो कैड में कंफर्टेबल है, सेम चीज इधर भी डाल सकते हो, ठीक है? सारी कमांड के लिए है सर, कमांड के लिए कौन सी कमांड हाँ, सारा कमांड अपने हिसाब से करनी है। हाँ, हाँ। दोबारा बताना सर, दोबारा बताना सर। वो जिसमें मुझे मूव कमांड करनी है, मूव कमांड को चेंज करना है। इधर जाके सर्च करो मूव, हाँ, फॉर एग्जांपल तुमको कंफर्टेबल है M, राइट? हाँ, असाइन करो
इसको रिमूव करो, ठीक है। ओके ओके। अगर जाके तुम इसको ओके मॉडिफाई में चेक करोगे मूव के लिए एम हो जाएगा, राइट। इधर भी दिखा देगा, अगर क्लिक करोगे उसके ऊपर। हाँ 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 दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है। हाँ, तो कैसे यूज करना है, क्या करना है वो दिखाएगा अभी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, यस सर यस सर। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट हमारा मेन ग्राफिक्स जो है, ग्राफिक्स में जाके ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन के बाद फिर ग्राफिक्स, ठीक है। ये ग्राफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेन आर में जाके, नहीं तो फाइल में जाके यही होता है, थोड़ा सा भी बटन एक इधर इधर उधर दब गया और मतलब वो पूरा हो जाता है, हाँ हाँ, घूमने लगता है। एक्चुअली दो सिलेक्ट कर दिया ना मैंने, उसके लिए वो ऐसा हो रहा है। हाँ हाँ डबल सेलेक्ट हो गया ना आपसे। यही रहता है। तो ये फाइल पे जाके इधर ऑप्शन है, ऑप्शन में सिलेक्ट करो, उसके बाद ग्राफिक्स, ठीक है। अभी बैकग्राउंड क्या है, व्हाइट है, जैसे हमारा में है ना ऑटो कैड में ओपी मारोगे ऑप्शन आ जाएगा, राइट। हाँ कॉपी मारते हैं तो सारी वो सेटिंग आ जाती है। हाँ, इसमें भी वैसे ही है। तो बैकग्राउंड जाके व्हाइट अगर मैं चेंज करूंगा ब्लैक, ओके किया तो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। वो ये ऐसी है तो हम अपने कंफर्ट के लिए है ना सर चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, कंफर्ट के लिए है बस। तो ऐसा कुछ वो तो नहीं सर, वो जैसे कि हमारे पास अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें उसमें वो आता है कि फाइल की जैसे उसमें ब्लैक बैकग्राउंड में तो ब्लैक में हम करेंगे। वो रहता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी रहता है, लेकिन वो तो कंफर्टेबल के हिसाब से। ओके ओके ओके। ऐसा कुछ मॉनिटरी तो नहीं है जो फाइल मतलब नहीं, उनकी नहीं। तरफ से वो आई है उसी में करना है। नहीं नहीं, वैसा नहीं, ठीक है। ओके, ओके। ऑप्शन में जाके मेन उसमें मेन्यू में गए, अच्छा इसमें ऑप्शन में आए, graphics, ग्राफिक में गए और यहाँ बैकग्राउंड। हाँ, इधर हमने व्हाइट से दोबारा कर दिया। नेक्स्ट है सिलेक्शन, प्री सिलेक्शन, ठीक है। दोनों का हाँ। कलर सेम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है। मैं सिलेक्शन, प्री सिलेक्शन बता देता हूँ। अभी देखो इधर जा रहा हूँ ना, मैंने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन इधर मेरा कर्सर रखा, एक ब्लू कलर का आ रहा है, राइट। प्री सिलेक्शन, सिलेक्शन करने के बाद ही ये ब्लू आ रहा है, ठीक है। ये इसको चेंज ब्लू आ रहा है हाँ। फाइल में गए। काफी टाइम ले लेता है सर इसमें। हाँ, ये ऑप्शन का ही ज्यादा ले लेता है, पता नहीं। हाँ ठीक है, तो ग्राफिक्स में जाके मैं प्री सिलेक्शन, क्योंकि हमारा दोनों ही था, प्री सिलेक्शन में चेंज कर दोनों देता सेम हो हूँ। रहे हैं। हाँ, रेड को चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो देखेंगे बाद में क्या क्या ये हो गया। फिर आपको सेव रिमाइंडर सेव करने के लिए कितना टाइम चेंज करना है, कितने टाइम में ऑटोमेटिक सेव होना है, फिर नोटिफिकेशन आना है, वो सब चीज़ ऑटोमेटिक इधर डाल सकते हैं। यूजर इंटरफेस तो सेव, तुम वो व्यू में कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल तुमको स्टील नहीं देखना है, ठीक है। क्या नहीं देखना सर? स्टील स्टील नहीं देखना। स्टील नहीं देखना है, राइट। हाँ स्टील नहीं देखना सपोज मुझे। हाँ अच्छा, यहाँ से अनचेक कर दो उसमें।
ठीक है। और क्या है, ओके। ग्राफिक्स हो गया, हार्डवेयर हो गया, फाइल लोकेशन किधर रहता है यूजर में, सी ड्राइव में, यूजर MEP MEI 201 डॉक्यूमेंट, इधर ये लोकेशन। रेंडरिंग करना है, स्पेलिंग चेक करना है, फिर बाकी और तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। फाइल तो सर हम ज्यादा डी में सी में बाकी में रखते हैं ना, सी में तो ये यहाँ पर गलत सेलेक्ट की तो चेंज पाथ चेंज कर सकते हो, वैसा कुछ नहीं। ओके ओके। ये करके लोकेशन चेंज कर दो ना। फाइल आपकी कहाँ सेव होनी चाहिए? हाँ, वो लोकेशन डाल के सेव कर दो। वो चेंज कर दो, पाथ चेंज कर दो। इसमें सर पहला डिफॉल्ट पाथ है, दूसरा डिफॉल्ट पाथ और फैमिली टेम्पलेट है। हाँ, ये तो फाइल्स के लिए है, ये हाँ, फैमिली टेम्पलेट, फैमिली के लिए, फैमिली टेम्पलेट। फैमिली टेम्पलेट के लिए। हाँ, और ये क्लाउड पॉइंट क्लाउड डॉक्यूमेंट में जाके पॉइंट क्लाउड के लिए, ये सब तो, ये तो यूज नहीं होगा, राइट। ओके ओके ओके। तो डिफॉल्ट पाथ ये है, अगर तुम कुछ लोकेशन से ओपन कर रहे हो तो सेव करना है, तो उसको सेव एज ऑप्शन है, सेव एज करके लोकेशन लेना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं ओके करूंगा, हाँ, वो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है। हाँ, हमने स्टील का अनएड किया था, राइट। देखेंगे अभी। नहीं, अभी चला गया ना स्टील। हाँ, स्टील यहाँ पे नहीं है अभी। उस पर जाके ऑन करोगे तो वापस आ जाएगा बस। कोई भी टैब हमें वो मेनू बार में नहीं चाहिए, वो वहाँ से हम हटा हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, अभी प्रीकास्ट भी नहीं चाहिए अब। अभी प्रीकास्ट नहीं चाहिए वैसे स्टील हमें। हाँ, और इसमें कमांड दबाने के बाद सर, कमांड सेलेक्ट करने के बाद एंटर नहीं दबाना होता ना इसमें? नहीं नहीं, एंटर नहीं दबाना है। क्या नहीं देखना है हमको? स्टील प्रीकास्ट, राइट। देखो किधर आ रहा है प्रीकास्ट। ये पूरा स्ट्रक्चर चला जाएगा। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, वो तो रहना, सिस्टम रहना है, मासिंग रहना है, टाइप टैब एंड टूल एनालिसिस। ठीक है, इतना ही कर रहे हैं हम, इतना ही करना है। अभी स्ट्रक्चर भी नहीं है, राइट। ठीक है, यस सर डन। तो यहाँ तक हो गया तो ग्राफिक्स। उसके बाद ये तो हमने पढ़ा है व्यू कंट्रोल, ये स्केल हो गया, डिटेल लेवल हो गया, और विजिबल, स्टाइल, सन पाथ टॉगल, सन शैडो, सो रेंडरिंग, क्रॉप, 3D व्यू लॉक, टेम्पररी आइसोलेट, हाइड, रिवील हिडन एलिमेंट, वर्कशॉप, वर्क शेयरिंग डिस्प्ले, टेम्पररी व्यू प्रॉपर्टीज, ये सब हो गया है। जो भी बेसिक हुआ नहीं है ना, वो सब यूज ही ज्यादा नहीं है, जितना यूज होना है मैंने ओके ओके। हाँ जी। और एक वीडियो रिकॉर्ड हो रही है सर कार में? हाँ, हो रहा है। ओके ओके। हाँ, हो रहा है। नेक्स्ट है व्यू सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्ट हाँ जी। करना है। एग्जांपल, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंट, उसमें दो आएगा, विजिबल इन दिस व्यू, विजिबल इन द करंट व्यू। अगर फ्रंट व्यू। जो भी है, एक सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा,
जो भी उधर सिलेक्ट हो जाएगा सेम व्यू में वो ले लेगा, दूसरा फ्लोर में जो है वो नहीं लेगा। खाली एक जो व्यू में है, मैं एग्जांपल सेकंड फ्लोर का ड्राइंग ओपन किया हूँ, ठीक है, सेकंड फ्लोर का ही फिर चल रहा है। मैं अगर सिलेक्ट करूंगा डिफ्यूजर, 5 डिफ्यूजर है, ठीक है, तो वो वही लेवल कर लेगा। चलो डक्ट ड्रॉ करते हैं। थ्री व्यू में अगर इसलिए ठीक है, छोड़। हाँ, दूसरा फाइल में मैं ओपन करता हूँ। मैं अभी इधर सिलेक्ट करूंगा, हाँ वो हाइड इन व्यू, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस, ठीक है, सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस में विजिबल इन द व्यू, विजिबल इन द व्यू बोलूंगा तो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ओके सारा सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे हमारा कैड में वो सिलेक्ट सिमिलर होता है हमारा। हाँ सिलेक्ट सिमिलर होता है, लेकिन उसमें हाँ वही है, उसमें भी सेम है। हाँ, अगर विजिबल इन द एंटायर प्रोजेक्ट में तो डिफरेंट है, राइट। हाँ प्रोजेक्ट में डिफरेंट, तो फ्लोर में हमने ओपन ही नहीं किया, वो फ्लोर आ जाएगा। नेक्स्ट है मैकेनिकल सेटिंग, इलेक्ट्रिकल सेटिंग। आप कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करोगे, इधर मैकेनिकल सेटिंग इधर है, ये जो एरो है ना उसको क्लिक किया तो मैकेनिकल सेटिंग आ जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रिकल का ये एरो सिलेक्ट करोगे तो इसका सेटिंग आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल सेटिंग आ जाएगा। शॉर्टकट क्या है, एमएस, एमएस टाइप करोगे, मैकेनिकल सेटिंग, ईएस इलेक्ट्रिकल सेटिंग, ठीक है। स्पेस मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ स्पेस मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एंटर करनी होती है। हाँ, ऑटोकैड में एंटर करना होता है ना, स्पेस बार मार देते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी। तो एक स्टूडेंट था मेरा, बोलता सर इसमें एंटर नहीं कर सकते, हम तो दबा के एंटर मारते थे, जैसे हमारा सीनियर सुनना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। हाँ, सही बात है। आदत पड़ जाती है ना उस चीज की, जैसे दबा के मारते हैं एंटर। अच्छा, ये शॉर्ट की इलेक्ट्रिकल करेंगे, इलेक्ट्रिकल सेटिंग आ जाएगी, यस से एमएस सेटिंग आ जाएगी। हाँ, तो इसमें क्या क्या सेटिंग कर सकते हैं सर? ओके, बताता हूँ, एमएस का ही बता दूँ। इसमें है डक्ट, फॉर एग्जांपल कुछ डक्ट साइज आपको यूज नहीं करना है, राइट, उसमें ऑफ जाके कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 90 मुझे यूज नहीं करना है, राइट, 125 मुझे यूज नहीं करना, 175 मुझे यूज नहीं करना, राइट। तो नहीं तो एक काम करेंगे, जस्ट फॉर लर्निंग हम करेंगे, ओनली 100 ही ऑन करेंगे, 200 उसके बाद 200, ठीक है। जस्ट देखेंगे क्या हो रहा है। हमने डक्ट, रेक्टेंगुलर डक्ट, ये साइज 100 लिया है, फिर 200, फिर 300 लेंगे, बीच में सारा हटा देंगे। उसमें क्या यूजेस होगा, ओके किया मैंने। अभी मैं डक्ट साइज जाऊंगा, ठीक है, 1000 नहीं, अच्छा ये 1000 में आ रही है। हाँ, 100 300 आ गया, ठीक है। ये विड्थ वही आ गया, वही साइज का आएगा। ये मतलब हाइट में भी ये हो सकता है। अच्छा 200 भी निकाल देता, किसमें
ये विड्थ में आ रहा है और हाइट में सर? हाइट में नहीं होगा, हाइट साइज नहीं होगा, ओके ओके। साइज साइज दिया है, ठीक है। 200 फॉर एग्जांपल मैं ऑन करूंगा, 200 ऑफ कर दिया था, अभी 200 भी दिखाएगा, दिख रहा है? ओके ओके, हाँ इजी हो जाता है, दिख रहा जो आपको यूज होए वही वाला पकड़ के यूज करो, बाकी सब ऑफ कर दो। हटा सकते हैं हम, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ समझ गया। तो ऐसा उसका यूज है। और क्या क्या सर इसमें मैकेनिकल सेटिंग में? ये तो एंगल हो गया, साइजेस ओवल कैलकुलेशन तो नहीं चाहिए, बस वही डक सेटिंग का वही है, जो साइज का यूज करना है और कुछ नया साइज ऐड करना ओवल है। डक्ट का भी है कुछ? हाँ है ना, इधर रेक्टेंगल है, ओवल है, राउंड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर 180 नहीं है, ठीक है, तुमको ऐड करना है 180, तो क्या करोगे, न्यू 180, ओके ले लिया वो। अभी हम 100 200 180 लिया, राइट? हाँ। तुम डक करोगे 100 180 200, 180 200 आ गया, ठीक है। वो चीज ऑटोमेटिक कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हो, और चिल्ड वाटर पाइपिंग का जो भी है उसका भी वैसे ही है, कौन सा साइज ऐड करना है, ठीक है, उसको यूज ना करना हो उसको ऑफ कर दो। फ्लूइड हो गया, कैलकुलेशन स्लोप्स, स्लोप बेसिकली आपका प्लम्बिंग के लिए है, एचवीसी के लिए तो स्लोप नहीं है, स्लोप हाँ एप्लीकेबल बेसिकली प्लम्बिंग में रहेगा। ओके। तो यहाँ तक जितना हमने डिस्कस किया एक बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हाँ जी आंसर यहाँ तक एक बार, क्योंकि